जरा सोचिए, किसी दिन आप उठते ही चाय पीते पीते आप शेयर मार्केट देखते हो, लेकिन आपको फिर अचानक से झटका लग जाता है। हे माँ, माता जी, आपके स्क्रीन पर क्योंकि आप देख लेते हो कि अरे भाई, लगातार 3 दिनों से मार्केट में इतनी ज्यादा गिरावट, कैसे और क्यों? आपका दिल इंजन से भी तेज धड़कने लगता है। क्या ये वही वक्त है जिसका हर इन्वेस्टर को डर होता है? क्या आपके मेहनत की कमाई डूब जाएगी, या फिर ये यही मौका है जिसका स्मार्ट इन्वेस्टर काफी बेसब्री से इंतजाम करते आए हैं? आज हम इसी की कहानी देखेंगे और ये सारा खेल समझेंगे कि आखिर 3 दिनों से स्टॉक मार्केट क्यों टूट रहा है। Hello, Master. Welcome to the world of... तो आगे बढ़ने से पहले लाइक बटन पर प्यार नहीं बरसाया तो लाइक बटन पर प्यार जरूर बरसाइए, और जो सब्सक्राइब का बटन है उस पर भी थोड़ा प्यार बरसाई दीजिए। तो आज की वीडियो के हमारे मेन फोकस पॉइंट्स रहेंगे। पहला, स्टॉक मार्केट 3 दिनों से आखिर क्यों गिर रहा है, कैसे गिर रहा है। दूसरा, कौन कौन से इंडेक्सेस गिरे हैं और कितने गिरे हैं। और तीसरा हमारा पॉइंट रहेगा कि इन सब का क्या कारण है और कितने कारण है। इन मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। तो बढ़ते हैं हमारे पहले फोकस पॉइंट पर, जो है 3 डेज फॉल ओवरव्यू। 3 दिन में जो मार्केट फॉल हुआ है उसका एक ओवरव्यू देख लेंगे। तो सबसे पहले, अगर आपने 15 तारीख, 16 तारीख और 17 तारीख यानी इन 3 दिनों में मार्केट की एनालिसिस की होगी तो आपको एक चीज़ पता चली होगी कि जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो कंटिन्यूसली फॉल हो रहा है, लगातार फॉल हो रहा है। तो 16 अक्टूबर की जब बात करेंगे तो यूरोपियन मार्केट जो है वो भी लोअर क्लोज हुए थे, यानी वो भी नेगेटिव में थे। और 17 की बात करोगे तो यूरोपियन जो हमारे मार्केट से वो बुलिश दिखाई दिए हैं, अप ट्रेंड में दिखाई दिए हैं। यूएस मार्केट की अगर बात करेंगे तो लगभग सारे यूएस के जो इंडेक्सेस है वो पॉजिटिव थे। चाइना के मार्केट की तरफ अगर बढ़ेंगे तो चाइना के मार्केट भी रेड दिखाई दिए हैं भारत की तरह। इसका मीनिंग ऐसा है कि गड़बड़ भारत, चाइना और आसपास के इलाकों में ज्यादा है। तो बढ़ते हैं हमारे दूसरे फोकस पॉइंट पर, जो है कौन से इंडेक्सेस और कितने फॉल हुए हैं। तो सबसे पहला इंडेक्स है निफ्टी 50, जो भारत का इंडेक्स है। इसकी अगर बात करोगे तो 15 अक्टूबर 2024 को ये इंडेक्स ओपन हुआ था 25,186 पर, और 17 अक्टूबर 2024 को यही इंडेक्स क्लोज हुआ है 24,749 पर। अब इनका डिफरेंस निकालेंगे तो वो लगभग आता है 437 पॉइंट्स का डिफरेंस, यानी मार्केट 437 पॉइंट्स टूटा है इन 3 दिनों में। और परसेंटेज की अगर बात करोगे तो लगभग 1.47% की गिरावट दिखाई दी है 3 दिनों में निफ्टी 50 में। दूसरा इंडेक्स है सेंसेक्स। सेंसेक्स की अगर बात करोगे तो 15 अक्टूबर 2024 को ये इंडेक्स ओपन हुआ था 82,178 पर। 17 अक्टूबर 2024 को यही इंडेक्स क्लोज हुआ 81,007 पर। अब दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो लगभग डिफरेंस आएगा 1,171 पॉइंट्स का, जो है लगभग 1.45%। तो तीसरा इंडेक्स है शंघाई कंपोजिट, जो चाइना का इंडेक्स है, और 15 को यही इंडेक्स ओपन हुआ था 3265 पर, और 17 आते आते यही इंडेक्स क्लोज हुआ 3155 पर। बट यहाँ पे डिफरेंस अगर कैलकुलेट करेंगे तो डिफरेंस लगभग निकल के आएगा 110 पॉइंट का, जो टोटल होता है 3.37% ऑफ द इंडेक्स। वैसे अगर आपको पता नहीं है तो जीरो इन्वेस्टमेंट से भी काफी ज्यादा अच्छा पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन कैसे, इस पर डिटेल वीडियो अपने चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। एक बार आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो है इसे जरूर देखिए। तो इस फॉल के पीछे क्या कारण हो सकते हैं, ये जब हमने स्टडी की तो हमें 3 मुख्य कारण दिखाई दिए गए। पहला है इजराइल ईरान के टेंशन, यानी उनके बीच में जो वॉर की सिचुएशन है वो इसका एक मेजर कारण है। ईरान ने 200 मिसाइल इजराइल पर डाली 1 अक्टूबर पर, और इसका जवाब बदले में इजराइल ने कहा कि हम इसका हिसाब चुकाएंगे, और इसी के बीच में बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ती हुई दिखाई दी है मिडल ईस्ट में। दूसरा कारण हमें दिखाई दिया वो है सेबी ने बहुत सारे नए रूल्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को लेकर। तो क्या रूल्स है, रूल्स कब से इंप्लीमेंट होने वाले हैं, सबसे आसान भाषा में अगर आपको सीखना है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे जरूर दबा दीजिए, क्योंकि इसके बाद जो वीडियो आएगा वो उसी पर डेडिकेटेड वीडियो हम आपके लिए लेके आएंगे, फुल डिटेल एनालिसिस। और इससे सामान्य से सामान्य लोग को क्या फायदा होगा, सरकार की एंड सेबी की तिजोरी भरेगी या जो सर्वसामान्य लोग हैं उनकी जेब भरेगी, इस पर बात करेंगे। तीसरा मुख्य कारण हमें दिखाई दिया क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो बढ़ रहे हैं वो।
क्रूड ऑयल के प्राइसेस की अगर बात करेंगे तो मिडल ईस्ट में जो वॉर लाइक सिचुएशन है इसकी वजह से बहुत सारा जो क्रूड ऑयल का सप्लाई है वो डिस्टर्ब हो चुका है, और ये डिस्टर्ब सप्लाई के कारण बहुत सारे जो इंपोर्टर्स है उनको काफी ज्यादा दिक्कत हुई है। स्पेसिफिकली एक इम्पोर्टेंट इंपोर्टर है इंडिया, इसीलिए इंडिया के मार्केट पर भी इसका इम्पैक्ट दिखाई दिया। वैसे तो सोशल मीडिया का यूज आप भी करते हो और आपके आसपास वाले लोग भी कर रहे हैं, लेकिन इस सोशल मीडिया के कारण कैसे सोशल मीडिया आबाद हो रहा है और जनता बर्बाद हो रही है, इस पर डिटेल वीडियो अपने चैनल पर अवेलेबल है। एक बार आपके स्क्रीन पर जो वीडियो है उसे जरूर देखें। चौथा इसका कारण दिखाई दिया है वो है कंटिन्यूड FIIs सेलिंग, यानी जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स है वो अपनी सेलिंग बढ़ा रहे हैं। अगर बात करोगे तो लगभग 5580 करोड़ इतनी बड़ी रकम FIIs ने अक्टूबर की शुरुआत में भारत के मार्केट से निकाल ली है। तो पांचवा पॉइंट है इन सब की एनालिसिस, यानी जब हम ठीक से एनालाइज करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि जो निफ्टी है वो पिछले 3 दिनों से नेगेटिव क्लोज हो रहा है। इसका मतलब है कि जो निफ्टी है वो बेरिश ट्रेंड में है फिलहाल। और इन 3 दिनों की बात करेंगे तो निफ्टी ने लगभग 0.95% गेंस को लूज किया है और 27.39% का डिक्रीज हमें दिखाई दिया है ओपन इंटरेस्ट में। टेक्निकल एनालिसिस की अगर बात करोगे तो निफ्टी की जो करंट प्राइस है वो 0.618 फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल के आसपास है, और वही कोइंसाइड कर रही है 20 EMA की जो लेवल है उसे, और ये इंडिकेट कर रहा है कि जो मार्केट है वो फिलहाल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर है। इस लेवल पर मार्केट का सपोर्ट काफी स्ट्रॉन्ग है। और जाते जाते लास्ट में मार्केट मूड इंडेक्स की बात करोगे तो फिलहाल मार्केट का जो मूड इंडेक्स है वो है 34.99, यानी जो मार्केट है फिलहाल फियर में है। बी फियरफुल व्हेन एवरीवन इज ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन एवरीवन इज फियरफुल। फिलहाल मार्केट फियर जोन में है, तो अगर आपको बाइंग करनी है तो आप एक स्मॉल पीस या फिर स्मॉल अमाउंट ऑफ बाइंग इस लेवल पर कर सकते हो, क्योंकि मार्केट फियर में है। एक और बात, हम आपको इन्वेस्ट करने के लिए इंसिस्ट नहीं कर रहे, ये बस हमारी एनालिसिस है। आपको इन्वेस्ट करना है तो आपका पैसा आप ठीक से एनालाइज कीजिए एंड इन्वेस्ट कीजिए। मिलता हुआ आपको अगले वीडियो में। फाइनेंस से लेकर बहुत सारा कंटेंट अपने चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। फाइनेंस की ये सारे वीडियोस आप जरूर चेकआउट कीजिए। फाइनेंस के साथ साथ बिजनेस का भी कंटेंट है और बिजनेस के साथ लाइफ कोचिंग का भी कंटेंट अवेलेबल है। ये सारे वीडियोस जरूर चेकआउट कीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो फॉलो कीजिए। धन्यवाद।